वेलकम एवरीवन। मैं आज इस वीडियो का लास्ट टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ। ठीक है, पिछली क्लास में हमने आपको फैमिली ऑफ साल्ट, टाइप्स ऑफ साल्ट एंड टॉपिक्स पर डिस्कशन किए थे। आज जो है हम साल्ट से रिलेटेड कुछ न्यू टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके, तो चलते हैं। आज का जो टॉपिक्स है वह है 2.4.2 पीएच वैल्यू ऑफ साल्ट, यानी जो साल्ट होता है उसका पीएच वैल्यू क्या है। ठीक है, हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि टाइप्स ऑफ साल्ट, इसमें न्यूट्रल साल्ट, एसिटिक साल्ट और बेसिक साल्ट। ठीक है, तो जैसा कि स्लाइड में आप देख पा रहे हैं बताया हुआ न्यूट्रल साल्ट, द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल साल्ट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 7। जो न्यूट्रल साल्ट होगा, ठीक है, न्यूट्रल साल्ट जिसका होगा उसका पीएच वैल्यू जो होती है 7 होती है। याद रखिएगा कि द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल साल्ट इज 7। ठीक है, तो न्यूट्रल साल्ट का पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो पीएच वैल्यू ऑफ द न्यूट्रल साल्ट इज 7। कितनी होती है? 7 होती है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बताया हुआ कितनी होती है? 7 होती है। ओके, ये 7 होती है। ठीक है, एसिटिक साल्ट की बात कर लेते हैं। तो द पीएच वैल्यू ऑफ एन एसिटिक साल्ट इज लेस देन 7। एसिटिक जो साल्ट होगा उसका पीएच वैल्यू होगा जो 7 से कम होगा, यानी लेस देन ऑफ 7। 7 से जो कम होती है जिसका पीएच वैल्यू वो कहलाता है एसिटिक साल्ट। उसका पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 से कम होती है, उसे एसिटिक साल्ट कहा जाता है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि एसिटिक साल्ट ऑफ द पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो बताना होगा कि द एसिटिक साल्ट ऑफ पीएच वैल्यू इज लेस देन 7। 7 से कम जिसका पीएच वैल्यू होती है वो एसिटिक साल्ट होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं क्या है? बेसिक साल्ट। क्या है? बेसिक साल्ट कि द पीएच वैल्यू ऑफ बेसिक साल्ट इज मोर देन 7, यानी बताया गया है कि जिसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक हो। क्या हो? 7 से अधिक हो, ऐसे को कहा गया बेसिक साल्ट कहा गया है। द पीएच वैल्यू ऑफ बेसिक साल्ट इज मोर देन 7। 7 से अधिक जिसका पीएच वैल्यू होगा वो बेसिक साल्ट कहलाएगा। ओके, सम इम्पोर्टेंस केमिकल कंपाउंड। अब यहाँ पर जो है हम कुछ जो है केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट, यानी केमिकल्स फ्रॉम जो है कॉमन साल्ट के बारे में जानेंगे, केमिकल फॉर्म के बारे में। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो जैसे कि देख पा रहे हैं 2.4.3, अब देख सकते हैं बुक में इसे बताया गया है कि 2.4.3 में केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट, यानी कॉमन साल्ट का केमिकल फॉर्म क्या क्या होती है। तो पहला आप देख पा रहे हैं कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड। तो पहला क्या आती है कॉमन साल्ट में? जो आती है क्या है? सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड ऑफ द मॉलिक्यूल्स फार्मूला इज NaCl। जो कॉमन साल्ट होता है, ठीक है, उसका केमिकल फार्मूला क्या होती है? NaCl। बार बार स्टडी करें आप। इज ऑल्सो नोन एज कॉमन और टेबल साल्ट। तो कहा गया कि सोडियम क्लोराइड NaCl इज ऑल्सो नोन एज कॉमन या टेबल साल्ट। कॉमन साल्ट किससे कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज फॉर्मेड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका फॉर्मेशन कब होती है? तो आपको हमने पढ़ाया था कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, यानी NaOH प्लस HCl। ठीक है, तो यहाँ पर जो बनेगा वो साल्ट बनेगा और वाटर, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ फॉर्म होती है। ठीक है, तो इट इज द न्यूट्रल साल्ट। इसे क्या कहेंगे हम? यह जो है न्यूट्रल साल्ट कहलाएगा। द पीएच वैल्यू ऑफ सोडियम क्लोराइड इज अबाउट 7। जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका पीएच वैल्यू जो होती है इक्वल टू 7 के बराबर होती है, उसे न्यूट्रल साल्ट कहा जाता है। एंड सोडियम क्लोराइड यूज टू इनहेंस द टेस्ट ऑफ द फूड। सोडियम क्लोराइड का जो यूज किया जाता है वो जो होती है फूड में टेस्ट आए। ठीक है, फूड का टेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं। एंड सोडियम क्लोराइड यूज टू इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी केमिकल्स।
अब कहा गया है कि सोडियम जो क्लोराइड होता है उसका यूज मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू बहुत सारी केमिकल फॉर्म में भी किया जाता है। अब क्या क्या होती है यूजेस, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देखेंगे कि पहला इंपॉर्टेंस केमिकल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब कहा गया है कि इंपॉर्टेंट केमिकल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो है सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों इतना इम्पोर्टेंस है केमिकल, क्यों इतना इम्पोर्टेंस केमिकल्स है, तो बताया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, हैवी स्ट्रॉन्ग बेस है। इट इज ऑल्सो नोन एज कास्टिक सोडा, इसीलिए इसे कास्टिक सोडा के भी नाम से जाना जाता है। द कास्टिक सोडा and a chemical name of sodium hydroxide and caustic soda is commercial name. Okay, it is obtained by the electrolytic decomposition of sodium chloride, solution of sodium chloride यानी ब्राइन। अब ये बनता कैसे है, तो बताया गया है कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हैं किसका, तो सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, NaCl का जो है NaCl का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन किया जाता है, यानी NaCl है। ठीक है, मैं दिखाना चाहता हूँ, इसका एग्जांपल में बताएंगे। अगर ये NaCl है, अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी अगर हम प्रोवाइड इसमें करते हैं, ठीक है, तो ये टू फॉर्म में टूट जाता है, Na प्लस एंड प्लस Cl माइनस, ये दो फॉर्म में टूटता है। यानी सोडियम क्लोराइड जो है डिकम्पोजिशन होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी फॉर्मेशन करेगा। देखेंगे कैसे करती है, जैसे यहाँ बताया गया है कि द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन aqueous solution of sodium chloride brine decomposition to from sodium hydroxide। ओके, चलते हैं स्लाइड में, हम नेक्स्ट स्लाइड में इसका डिस्कशन और करने वाले हैं। तो इन दिस प्रोसेस, अब ये प्रोसेस होता कैसे है, तो बताया गया इन दिस प्रोसेस क्लोरीन इज ऑब्टेन एंड द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन एंड कैथोड एज बाई प्रोडक्ट। तो जब इसका तोड़ा जाता है किसको, तो अभी हमने बताया, ठीक है, तो वहाँ जो है एनोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और कैथोड पर जो है क्लोरीन जो होती है एनोड पर होती है। देख लीजिए, बताया गया क्लोरीन ऑब्टेन एनोड एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म ऑफ कैथोड रे। ठीक है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हैं और एनोड पे जो है क्लोरीन गैस यानी H2 और Cl2 का ऑब्टेन कैथोड एज बाई प्रोडक्ट। दिस होल प्रोसेस नोन एज क्लोरो अल्काइली प्रोसेस। तो ये जो टूटती है ये प्रोसेस होती है, इसको क्लोरो अल्काइली प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। आपको पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अल्काइली प्रोसेस। ठीक है, तो आप आसानी से बता सकते हैं इस चीज़ों को। ठीक है, कि ये प्रोसेस जो यहाँ पर हमने जो बताया वो क्या कहलाएगा, क्लोरो अल्काइली प्रोसेस। ओके, अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन भी बताया गया है कि Na, हालांकि ये क्लास पिछले क्लास में थोड़ा सा हमने बताया था इसके बारे में, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O यानी सोडियम क्लोराइड यानी नमक जो है, नमक को पानी में घोला गया है। ये जो है नमक को किस में घोला गया, पानी में घोला गया है। और इसमें जो है पानी में घोलने के बाद ये क्या बन गया, तो यहाँ पर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी। और जब इसको ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है इलेक्ट्रिसिटी इसमें जब प्रोवाइड किया जाता है तो Cl2 क्लोरीन हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है। यानी कह सकते हैं कि एनोड पर जो है, एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड जो है, कैथोड पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, जो कि आप यहाँ पर इक्वेशन में इजीली तरीका से आप देख सकते हैं। ओके, तो क्लियर हो गई। अब देखते यूज ऑफ प्रोडक्ट्स आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। अब कहा गया है कि यूज ऑफ प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स जो है इसका यूज जो है आफ्टर, बाद में इलेक्ट्रोलिसिस ब्राइन में कैसे होते हैं, तो बताया गया है कि हाइड्रोजन गैस इज यूज एज फ्यूल। हाइड्रोजन गैस का यूज कहाँ करनी है,
तो वह फ्यूल में होगा। जो वहाँ से रिलीज हो रही है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, उसका यूज़ कहाँ है, तो फ्यूल में होगा। और क्या है, मार्जिन और मार्जिनिन में उसका होता है। इन मेकिंग ऑफ अमोनिया और फर्टिलाइजर्स, इसका से जो है अमोनिया के थ्रू जो है फर्टिलाइजर्स का फॉर्मेशन में होती है एटसेट्रा। क्लोरीन गैस इज यूज इन द वेस्ट ट्रीटमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी। कहा गया है कि क्लोरीन गैस का जो यूज हो रही है, किसका, क्लोरीन गैस का जो यूज हो रही है वह वाटर को ट्रीटमेंट करने में, यानी वाटर को ट्रीटमेंट करने का मतलब है कि वाटर जो है, तो वाटर में जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसको किल करने के लिए जो है, या प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर, यूज ऑफ क्लोरीन गैस में भी इसका यूज किया जाता है। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी, इसका यूज एक और जगह होती है, पीवीसी, ठीक है, जो एक प्रकार का प्लास्टिक है, उसके मैन्युफैक्चरिंग करने में भी क्लोरीन का यूज होता है। उसके बाद क्या है, डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है, उसके बाद क्या है, सीएफसी, पेस्टिसाइड। तो ये सब जगहों में जो है क्लोरीन का यूज होती है। पेस्टिसाइड भी आपको पता है, सीएफसी भी पता है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। देखिए यहाँ पर ये भी बताया गया है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग जो कि इसका ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है। ओके, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज फॉर द डिग्रेसिंग ऑफ द मेटल्स। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज बताया गया है, डिग्रेजिंग ऑफ द मेटल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पेपर, ठीक है, सॉप, साबुन बनाने में, डिटर्जेंट, आर्टिफिशियल फाइबर, ठीक है, एंड ब्लीच एटसेट्रा में किसका यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज। और क्लोरीन का यूज क्या होती है, तो क्लोरीन का यूज होती है, कहाँ होती है, आपको पता है, ठीक है, उसका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी हो गया, ठीक है, एंड ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ये सब जगहों में क्लोरीन का यूज होता है। तो आपको पता चल गया कि यूज ऑफ क्लोरीन एंड यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में हमें पढ़नी है ब्लीचिंग पाउडर। देखो ब्लीचिंग पाउडर जो है एक बहुत अच्छा जो है केमिकल्स है, इसका बहुत जगह यूज होती है। हम यहाँ पर बताएंगे इस क्या कैसे बनती है और इसका यूजेस क्या क्या है। तो जैसे बताया गया ब्लीचिंग पाउडर ऑफ द केमिकल फार्मूला इज CaOCl2, ठीक है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड होता है, ठीक है। तो यहाँ जैसा आप देख पा रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम, ठीक है। It is a solid and yellowish white in color. Bleaching powder can be easily identified by the strong smell of chlorine. देखो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर को आइडेंटिफाई करने के लिए बताया गया कि इसमें एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन जैसा होता है। तो इसको आइडेंटिफाई हो जाता है कि क्या भाई, तो ये ब्लीच पाउडर है। वेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेट लाइम भी कहा जाता है, रिएक्ट विथ क्लोरीन, इट इज गिव्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखो इसको क्या कहा गया, हमने बताया था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो अभी हम फिर से बता देते हैं, ये फॉर्मूला जो क्या, CaOCl2, जिसका जो कमर्शियल नेम है वो ब्लीचिंग पाउडर है, लेकिन इसका केमिकल नेम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए यहाँ पर बताया गया है, क्या नाम इसका है, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इन द कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ऑफ द मॉलिक्यूल्स फार्मूला इज CaOCl2, ओके, एंड ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर इज फॉर्मेड, ठीक है। एंड द केमिकल इक्वेशन CaOH2 प्लस Cl2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको स्लेक लाइम वाटर कहा गया, उसमें अगर हम क्लोरीन गैस को फॉलो करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो वहाँ जो है ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2, ठीक है, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में यहाँ बताया गया है। ओके, तो आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए, ठीक है।
तो ध्यान होगा आपको कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कैसे होती है, तो कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट ऑफ क्लोरीन गैस, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर. दिस इज गिवन द केमिकल इक्वेशंस. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर. एक्वस सॉल्यूशन जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का बेसिक नेचर का होता है. कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है. ठीक है. द टर्म ब्लीच मीन्स रिमूव ऑफ कलर एंड ब्लीचिंग पाउडर इज ऑफ्टन यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट. इट वर्क्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन. क्लोरीन in the bleaching powder is responsible for bleaching effect. ओके, अब यहाँ पर पढ़ेंगे यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका यूजेस कहाँ है, यानी ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं. ओके, तो देखिए यहाँ पर जो है पॉइंट वाइज हम बताए हैं कि फर्स्ट पॉइंट में है कि ब्लीचिंग पाउडर इज यूज एज डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन वाटर, मॉस रिमूवर, वीड किल्स एटसेट्रा. ठीक. सेकेंड में है ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री. एंड थर्ड पॉइंट ऑफ द यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री एटसेट्रा. ओके, तो आपको यहाँ पता चल गया है कि ब्लीचिंग जो पाउडर है उसका यूजेस कहाँ कहाँ हो रही है. तो पहला में आप देखें फर्स्ट पॉइंट में कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज जो है डिसइंफेक्ट टू क्लीन वाटर करने में हो रही है, मॉस रिमूवर में हो रहा है, बीड को किल्स करने के लिए हो रहा है. ठीक है, खरपतवार जिसको कहते हैं एटसेट्रा. उसके बाद दूसरा पॉइंट बताया गया ब्लीचिंग जो पाउडर का यूज हो रही है वो कॉटन का टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो रही है. ठीक है. वुड पल्प इन पेपर, पेपर को जो है गलाने में यूज किया जा रहा है, एंड पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूजेस है. थर्ड में बताया गया कि ब्लीचिंग पाउडर यूज इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी इंडस्ट्री, यानी बहुत सारे इंडस्ट्री ऐसे हैं जहां पर इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, सच एज टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री एटसेट्रा. ओके, नेक्स्ट थ्री जो है बेकिंग सोडा, जिसको कहा गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. याद रखिएगा, द बेकिंग सोडा इज कमर्शियल नेम एंड द केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा इज sodium hydrogen carbonate and molecular formula of the sodium hydrogen carbonate is NaHCO3. Okay, so baking soda is another important product which can be obtained using high product of chloroalkyl process. This chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate NaHCO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट इज द नेम ऑफ बेकिंग सोडा. देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा का ही नाम है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ही एक और नाम क्या आती है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट. ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा और सिंपली बाइकार्ब एटसेट्रा आर सम अदर नेम ऑफ बेकिंग सोडा. तो इतने नामों से जो है बेकिंग सोडा को यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जाना जाता है. ओके, एंड क्लियर हो गई. अब यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे इसका यूजेस. तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, प्रिपरेशन मेथड. अब ये बनती कैसे इसके बारे में यहाँ बता दिया गया है. ठीक है, यूजेस नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे. तो प्रिपरेशन मेथड यानी इसका बनता ये कैसे है, प्रिपरेशन इसका कैसे होता है. तो बताया गया है कि बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया. दिस इज नोन एज सोल्वी प्रोसेस. ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है कि इसको बनने में बेकिंग सोडा को जो रिएक्शन कराया जाता है किससे, ब्राइन विथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किया जाता है. ओके
तो यहाँ पर जब बताया गया है कि इसके साथ रिएक्शन होती है तो देखते हैं इसका क्या होता है। देखिए यहाँ पर बताया गया NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 एरो NH4 प्लस NH4Cl प्लस NaSO3। यानी यह कह सकते हैं हम यहाँ पे कि प्रिपरेशन मेथड ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया सोडियम क्लोराइड react of water, sodium chloride NaCl plus H2O and passing through of carbon dioxide and ammonia NH3 formation of sodium hydrogen carbonate, ठीक है, NH4Cl plus NaSO3 sodium bicarbonate। दिस प्रोसेस, ठीक है, सोल्वी प्रोसेस के नाम से इसे जाना जाता है। And in this process calcium carbonate is used as the sources of CO2 and the resultant calcium oxide is used to remove ammonia from the ammonium chloride. Next slide, the properties of sodium bicarbonate। अब जो है बताया गया है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, जिसे कहा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट होता है, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपको जो है ये जैसे पूछे जाते हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी तरह से आप पॉइंट वाइज इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट इज वाइट क्रिस्टलाइज सॉलिड। सोडियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट जो है एक वाइट जो है क्रिस्टल टाइप का सॉलिड्स फॉर्म में होता है, बट इज अपीयर्स इन द फाइन वाटर, सॉरी फाइन पाउडर। लेकिन ये अपेयर कैसा करता है, ये बहुत पाउडर की तरह, ठीक है, फाइन पाउडर की तरह होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अम्फोटेरिक इन नेचर। देखिए यहाँ पर बाय मिस हो गया है, मैं टाइपिंग करने में, ये एक ही सेंटेंस है, यहाँ पर ये बुलेट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर जो है बुलेट यूज नहीं किया जाएगा, बट गलती से यहाँ हो गई है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ये जो एक ऐसा नेचर का ये है जो अगर खुला में अगर रहता है तो ये एक सॉलिड हैवी फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज स्प्राइंगली सोल्यूबल इन वाटर। ये आसानी से जो है वाटर के साथ सोल्यूबल हो जाएगा, ओके। फोर्थ पॉइंट द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा। ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन है जिसके बारे में हमने चैप्टर 1 में स्टडी करा चुके थे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में, ओके। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड इट डिकम्प्रेस इनटू सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। NaSO3 प्लस हीट एरो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। सोडियम कार्बोनेट formed after thermal decomposition of sodium hydrogen carbonate decompose into sodium oxide and carbon dioxide of further heating Na2CO3 arrow Na2O plus CO। This reaction is known as dehydration reaction। देखिए यहाँ बहुत इजी तरीका से बता दिया गया है, बहुत सिंपल तरीके से बता दी गई है, ठीक है, कि बेकिंग सोडा इज हीटेड। जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है, ठीक है, NaSO3 को जब हीट किया जाता है तो इट डिकम्पोज सोडियम कार्बोनेट। तो वहां पर यूज जो है डिकम्पोज होता है किसमें, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इन सेंस नेम फार्मूला ऑफ Na2CO3 and CO2 and water। sodium carbonate formed after thermal decomposition of sodium hydrogen carbonate decompress into sodium oxide and carbon dioxide on further heating। अब जो है Na2CO3 एरो Na2O plus CO2। दिस रिएक्शन नोन एज डिहाइड्रेशन ऑफ रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन को जो है डिहाइड्रेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। डिहाइड्रेशन क्यों कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पर जो है Na2CO3 से वाटर का क्या हुआ, या कह सकते हैं कि NaCO3 से क्या हुआ, वाटर का रिमूवल किया गया है। तो वाटर रिमूवल ऑफ द रिएक्शन नेम इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। अब यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि बेकिंग सोडा का यूज कहाँ किया जाएगा, ठीक है। बेकिंग सोडा का यूजेस क्या क्या है, तो बताया इसमें गया है
कि बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। फर्स्ट में विच इज यूज इन द कुकिंग एज द प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड विच मेक्स इन द बेटर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। बेकिंग सोडा का यूज़ जो है हम लोग बेकिंग पाउडर बनाने में भी किया जाता है, उसके बाद यूज़ इन कुकिंग में भी किया जाता है। देखिए यहाँ पर बताया मेकिंग बेकिंग पाउडर यूज इन बेकिंग कुकिंग, ठीक है, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कुकिंग में यूज़ किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज होता है और वो सॉफ्ट बेटर इज सॉफ्ट इन द स्पंजी, और जो मटेरियल्स है कुकिंग मटेरियल्स है उसको क्या करता है, सॉफ्ट और स्पंजी बनाने का काम करता है। ओके, सॉफ्ट और स्पंजी बनाने का काम करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट बताया बेकिंग सोडा यूज एज द एंटासिड। ये बेकिंग सोडा है जो एक प्रकार का बहुत अच्छा एंट क्या है, तो यह एक एंटा एसिड है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बेकिंग सोडा इज यूज इन टूथपेस्ट विच मेक्स द टीथ वाइट एंड प्लिकी फ्री। देखिए बेकिंग सोडा का यूज़ जो है आप टूथपेस्ट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं जिससे टीथ बहुत अच्छे होते हैं और प्लिकी फ्री होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेकिंग सोडा इज यूज इन क्लेंजिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ सिल्वर। देखो सिल्वर को चमकाने में भी जो है बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। सिंस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड और ऑन अ स्ट्रॉन्ग हीटिंग thus it is the use in the fire exits। इसका जो है यूज जो है आग बुझाने वाले यंत्र में भी जो है इसका यूज की जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर क्या है, ठीक है, तो बेकिंग पाउडर प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटेड सो इट यूज इन द कुकिंग ऑफ मेकिंग द बेटर स्पंजी। although baking soda also produce carbon dioxide on the heating but it is not used in the cooking because of the heating। Baking soda produce sodium carbonate along with the carbon dioxide। The sodium carbonate thus produce make in the tested bitter। ठीक है, तो बेकिंग सोडा के बारे में आप इसी तरह से समझ गए बेकिंग सोडा है क्या। आप यहाँ से जो है आसानी से जो है वीडियो को पॉज करके थोड़ा स्टडी भी कर सकते हैं। तो बताया गया बेकिंग पाउडर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड और हीटेड एंड सो, जब इसे गर्म किया जाता है तो वहाँ से क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सो इट इज यूज इन द कुकिंग मेक इन द बेटर स्पंजी। तो इसका यूज जो होती है कुकिंग में किया जाता है, जो बहुत अच्छा बेटर है, जो कुकिंग मटेरियल्स है उसको स्पंजी करने में बहुत अच्छा ये चीज़ है। बेकिंग सोडा ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द हीटिंग। हमेशा ये जो है बेकिंग सोडा जो है हमेशा जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड ही जब इसको गर्म किया जाता है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ओनली यूज वो करता है, सॉरी रिलीज करता है। Baking soda produce sodium carbonate along with the carbon dioxide। The sodium carbonate is the produce making the taste bitter। और यहाँ से ज़्यादा हैवी फॉर्म में अगर रिलीज होता है तो हम जो है उसका टेस्ट बीटर हो जाता है, कड़वा हो जाता है। ओके, द इक्वेशन NaHCO3 प्लस हीट Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो देखिए जब हम जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जो है हीट करते हैं तो वह प्रोड्यूस करता है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट इज बेकिंग सोडा। ओके, याद रहेगा बेकिंग सोडा ऑफ द केमिकल नेम इज Na2CO3। तो बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड मिल्ड edible acid। जनरली टार्टेरिक एसिड इज मिक्स विद द बेकिंग सोडा टू मेक बेकिंग पाउडर। ठीक है, अब इसी में जो है टार्टिक एसिड जब मिक्स कर दिया जाता है तो ये क्या बन जाता है, बेकिंग सोडा में बेकिंग पाउडर, उसको बेकिंग पाउडर कहा जाता है। ठीक है, तो NaCO3 प्लस C4H6O6 एरो CO2 प्लस H2O प्लस Na2C4H4O6। तो देखिए जब जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ टार्टेरिक एसिड जब मिक्स कर दिया जाता है तो सोडियम क्या बनता है, टार्ट्रेट बनता है, जिसे कहते हैं Na2C4H4O6। ओके, अब व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 decompose to CO2 and sodium carbonate NaCO3 CO2 cause bread and cake fluffy। टार्टेरिक एसिड हेल्प टू रिमूवल बीटर टेस्ट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3। देखिए इसमें बताया गया कि बेकिंग जो पाउडर होती है जब हीटेड किया जाता है उसे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है डिकम्पोज हो जाता है और CO2 और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और CO2 को
काउज ब्रेड को जो है केक फ्लूफी करने के यूज़ किया जाता है, तो टार्टिक एसिड हेल्प टू रिमूव बीटर। तो यह टार्टिक एसिड इसीलिए मिलाया जाता है कि जो उसमें बीटर टेस्ट है, ठीक है, एंड फूड मटेरियल्स में बीटर टेस्ट है, उसको रिमूव करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है वॉशिंग सोडा, इसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन मेथड। ये बनता कैसे, तो देखिए हम बताना चाहते हैं यहाँ कि सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑब्टेन्ड बाय द सॉल्वी प्रोसेस। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में भी बताए थे। दिस रिएक्शन NaCl प्लस CO2 प्लस NH3 प्लस H2O एरो NH4Cl प्लस NaSO3 सोडियम कार्बोनेट, और ये जो है NaCO3 हीटेड, तो CO2 प्लस H2O प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसको एनीहाइड्राइड्स भी कहा जाता है। दिस सोडियम कार्बोनेट obtained in this process is dry. It is called soda ash or anhydrous. Sodium carbonate washing soda is obtained by rehydration of anhydrous sodium carbonate. This reaction on the equation NaCO3 plus H2O 10H2O arrow Na2CO3 10H2O, तो यहाँ 10H2O जो है हाइड्रेट कहा जाता है कि इसमें आपको थोड़ी मात्रा में जो है वाटर फॉर्म में है। ओके, एंड सिंस दे आर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इज वॉशिंग सोडा, हेंस इट इज नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट डिहाइड्रेटेड। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड and it is soluble in water when most of the carbonate and insoluble in water. यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, अब यहाँ जो हम बताने वाले हैं कि यूज सोडियम कार्बोनेट का कहाँ कहाँ होती है। तो यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, फर्स्ट पॉइंट, इट इज यूज इन द क्लीनिंग ऑफ द क्लोथ स्पेशली इन रूरल एरिया। कहा गया है कि जो सोडियम कार्बोनेट इसका यूज़ कपड़े की सफाई के लिए होती है, लेकिन स्पेशली ये ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है इसका यूज। सेकंड पॉइंट, इन द मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट केक एंड पाउडर, इसका यूज़ जो है डिटर्जेंट बनाने में और साबुन बनाने में, यानी केक एंड पाउडर। डिटर्जेंट केक यानी कपड़े धोने का जो साबुन होती है उसी को डिटर्जेंट केक कहा जाता है, एंड पाउडर डिटर्जेंट पाउडर बनाने में जो है सोडियम कार्बोनेट का ही यूजेस होती है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इन रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, ये रिमूविंग करता है हार्डनेस ऑफ वाटर का। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज इन द ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री, इसका यूज जो है ग्लास इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में भी किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड है 2.4.4, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक्स है इस चैप्टर का, तो आज जो है हम इस चैप्टर को ख़त्म ही कर देते हैं। बताया गया द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कैसे क्रिस्टलाइजेशन का फॉर्मेशन होती है इसके बारे में ये बताएंगे। तो बताया गया है मेनी साल्ट कॉन्टेन वाटर मॉलिक्यूल एंड आर नोन एज हाइड्रेटेड साल्ट। द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन साल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट CuSO4 5H2O। ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसीलिए इसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के नाम से भी जानी जाती है। ओके, व्हेन कॉपर सल्फेट इज हीटेड इट loses water molecules and turns into gray white color which is known as hydrous copper sulfate. After adding water, hydrous copper sulfate becomes blue again. This equation of CuSO4 5H2O plus heat arrow CuSO4, तो जब जो है कॉपर सल्फेट में हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तो उसको निकालने के लिए उसे क्या करना होता है, हीट करते हैं। तो हीट करने पर वाटर जो है वहाँ से रिमूव हो जाता है और ओनली कॉपर सल्फेट
एनीहाइड्रेटस फॉर्म में हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो है वाटर को इंडिकेट किया जा रहा है, लेकिन जैसे उसको हीट किया गया तो यहाँ से वाटर का रिमूव हो गई है। Plaster of Paris in the popular substance that is utilized most commonly of sculpting materials and the gauze bandage. Will we have seen many application of this material in our everyday life if we try to understand it is chemistry. Plaster of Paris is the white powder chemical compound which is the hydrated calcium sulfate that is usually obtained from calcium gypsum. तो यहाँ पर जो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूरी तरह से डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है इसके बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑल्सो रिफर्ड टू जिप्सम प्लास्टर। द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज रिटन एज CaSO4H2O और 2CaSO4H2O। देखिए ये जो फार्मूला है ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। ओके, किसका? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। याद रखिएगा ये है आपका कैल्शियम सल्फेट, तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है और कैल्शियम सल्फेट ये भी हाइड्रेटेड फॉर्म में है। तो ठीक है, तो इससे हम क्या करना है, इसको सब वाटर का फॉर्म जो है उसको रिमूव भी करना पड़ता है। तो प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस हम यहाँ जानेंगे कि कैसे इसका प्रिपरेशन होती है। तो बताया गया, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछी जाती है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। जब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसको जिप्सम को जो है 373 यानी 373 केल्विन टेम्परेचर पर उसे क्या करना होता है, हमें गर्म करनी होती है। तो गर्म करने पर CaSO4 2H2O प्लस हीट, तो इसे क्या करते हैं हम, जब गर्म करते हैं तो ये किस में टूट जाता है, CaSO4 टाइम्स ऑफ हाफ H2O। यहाँ पर जो देख पा रहे हैं आपको बुक में मिलेगा इसे CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो यहाँ पर हमने जो है क्या कर दिया 0.5 H2O, ठीक है, एंड प्लस 1.5 यानी इसे जो यहाँ जो आप दिख रहा है वो क्या है 1/2 H2O है। ये बुक में इसे इस तरह से फॉर्म को इंडिकेट किया गया है। ओके, याद रखिएगा। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, इसके लिए जो हमने 1.5 H2O यानी डिसचेंज एस स्टीम, ठीक है। तो ऑन हीटेड जिप्सम एट 373 केल्विन इट इज लूज वाटर एंड मॉलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसे क्या कहा गया है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। दिस प्रोडक्ट इज नोन एज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह प्रोडक्ट को कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। However, when water is mixed with dry plaster of Paris, it is the structure into gypsum. As for the process of hardizing and setting, it starts around 10 molecules subsequent to bleeding and is the completed in about 45 minutes. It is not completely set for 70 to 75 hours. देखिए यहाँ पर बताया गया है, आप अच्छी तरह से यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जिप्सम प्लास्टर। अब यहाँ पर हम इसका जो है जिप्सम का जो है हम कैरेक्टर्स को जानते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूजली अ वाइट ड्राई प्लास्टर पाउडर। इट कैन बी इफेक्टिव वर्कड विथ metal apparatus of the even abrasive sheets and can be shaped is the per the requirements. The strength of the plaster of Paris is not as strong as the compound and is often requires external support with the large amount is the use. It is often applied to the form of the quick setting paste with the water. नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूजेस क्या क्या है, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है यूजली दे आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड दे हैविंग डिफरेंट एप्लीकेशंस बी फील फेदर लुक इन द सम ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज बेलो। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है बहुत सारे चीज़ों में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ कॉमनली यूज फॉर द प्रीकास्ट एंड होल्ड पार्ट्स ऑर्नामेंटल प्लास्टर वर्क place and selling and corneas. Second, it is also used in the medicine to make plaster cast in immobilize broken bone when they heal. Through many modern to
ऑर्थोपेडिक कास्ट एंड मेड ऑफ फाइबर ग्लास ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स में भी इसका यूज होता है। तो आज के क्लास में हमने इतना ही रहेगा। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाती है, तो आप वीडियो पूरा देखें। थैंक यू।